अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय डेली लाइफ व्लॉग। तो जी गर्मी बहुत ज़ोरों शोरों से पड़ रही है। पता नहीं जाने का गम है या उसको सर्दियों के आने का गम है। बहुत ही आबो ताप से बरस रही है और हमें खूब निचोड़ रही है। ऐसे बिल्कुल बाहर जाओ कहीं भी ऐसे पानी पानी हो जाता है इंसान, क्या ही बताऊँ। और जी मैं बाहर जाऊँ और मैं जोगी वाले के कबाब ना लाऊँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैंने परचेज़ किए और रात को तो नहीं खाए मैंने, बट मैंने अपने ब्रेकफास्ट में खाए फिर नेक्स्ट डे। यहाँ पर हम आए थे जी प्लास्टिक की एक शॉप पर। उनके पास अनवाओ इकसाम के बॉक्सेस, लंच बॉक्स, बॉटल्स और ये सारा सामान इस तरह से था। यानी कि आप यानी कि इतना डिटेलिंग सामान भी था कि बाज़ लोग जहेज़ का सामान भी यहाँ से अपना परचेज़ करते हैं। प्लास्टिक में भी है मटेरियल और इसके अलावा ग्लास वेयर्स में भी है, यानी कि शीशे का भी है। तो जी हर तरह की चीज़ यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी पुरानी ये हमारी शॉप्स हैं यहाँ पर। इतनी प्यारी सी ये ना कुल्फ़ी बनाने की एक सांचा सा है कुल्फ़ियाँ बनाने का। मतलब कि आप इसमें दूध वाली कुल्फ़ी, बर्फ़ वाली भी आप फ्रीज़ करके बना सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। पानी की बॉटल्स इतनी तरह की थी, इतना प्यारा लग रहा था ना कि ऐसे कलरफुल रंग बिरंगा सा, बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बड़ी बात कि ये एक शॉप है और ये सस्ते मटेरियल वाली नहीं है। मतलब इनका रेट काफ़ी मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। असल में वजह ये है कि प्लास्टिक इनका A1 क्वालिटी का होता है। हमने आज तक ग्रीन टाउन में आने के बाद जितनी भी मतलब कि प्लास्टिक शॉपिंग की मोस्टली यहीं से करते हैं। घर के करीब भी पड़ता है और अच्छी चीज़ है। एक इतना प्यारा बर्तन धो के रखने का स्टैंड मुझे दिखा तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। इतनी प्यारी उसकी डिटेल है कि ये देखें, गैप है, 3 पोर्शंस में बना हुआ है। 2 क्लोज बने हुए हैं प्लेटें रखने के लिए और सब चीज़ों के लिए, और नीचे है पतीलियाँ धो के रखने के लिए। इसके अलावा साइड में चम्मच रखने का, ग्लास हैंग करने का स्टैंड भी है और उसको आप उतार के इजीली वॉशेबल भी। और सबसे बढ़ के इसके नीचे प्लास्टिक की ट्रे थी, ठीक है, जिसमें आपका पानी सारा स्टेन होके रुक जाता है, बहता नहीं रहता, शेल्फें गीली नहीं होती। कितना अच्छा मतलब बना हुआ था, प्राइस भी बहुत अच्छी थी। तो जी यहाँ मेरा हो रहा था ब्रेकफास्ट और जो मैं कबाब कल रात को लेकर आई थी वो मैंने अपने नाश्ते में खाए। यहाँ पर मेरी ऑक्सीजन मेरे सामने थी। आज बड़ी मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये आपको याद होगा कि हमने कीमा भरे करेले बनाकर ऐसे फ्रीज़ कर दिए थे। मेरी पिछली वीडियोस मौजूद हैं, जो लोग नए हैं चैनल पर वो जाकर देख सकते हैं। अब हम इसका मसाला प्रिपेयर कर रहे हैं और हमने इनको बनाया था चने की दाल में। चने की दाल को आप पहले भिगो कर और उसको उबाल लें, ठीक है, बॉईल कर लें और एक तरफ रख लें। इसके बाद ढेर सारे आपने प्याज काटनी है, कोई आधा किलो के करीब, क्योंकि इसमें मसाला ही इम्पोर्टेंट होता है। उससे पहले आप अपने करेलों को क्या करें कि फ्राई कर लें, क्योंकि ये फ्राई हुए हुए नहीं थे, सिर्फ इसमें कीमा फिल था, फिलिंग हुई हुई थी, फ्राई का प्रोसेस नहीं हुआ हुआ था, क्योंकि फ्रीज़ हम इस तरह नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉन स्टिक की कढ़ाई में करेले हो रहे हैं डीप फ्राई। हल्का से इनका कलर चेंज होने पर इनको हम निकाल लेंगे। इसके बाद जी जो हमने प्याज ढेर और ढेर काट कर रखी हुई थी उसको आपने करना है कढ़ाई में फ्राई। अभी आप देखिएगा ये आपको दिखने में कितनी सारी प्याज लग रही है, मगर प्याज चूँकि जो है वो हो जाती है, बुझ जाती है, ठीक है। पानी इसका ज़्यादा होता है मतलब प्याज में, तो वो सारा जो है ऑब्ज़र्व होके प्याज थोड़ी सी बच जाती है लास्ट पे। अच्छा जी टमाटर थे हमारे, उनको कट कर लिया हमने। अब क्या करना है, ये चने की दाल बॉईल हुई हुई है, मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो रेसिपी पूछती हैं, तो इसलिए मैं धीरे धीरे सारी डिटेल बता रही हूँ आपको। ये बॉयल चने की दाल है, ये टमाटर कट हैं 3 से 4 अदद। इसके साथ आपने लेना है थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। थोड़ा इसलिए बोलती हूँ परफेक्ट स्पून का कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं बता रही, क्योंकि सबके घरों में नमक मिर्च अपने हिसाब से अलग अलग खाया जाता है। करेले फ्राई होने के बाद उनकी फाइनल लुक ये थी, ठीक है। हल्का सा आपने उनका कलर चेंज करना है। तो जी प्याज फ्राई होने के बाद आप उसमें टमाटर और मसाला जात और चने की दाल एक साथ ही ऐड करके थोड़ा सा उसे कुक कर लीजिएगा, थोड़ा सा बिल्कुल हल्की फ्लेम पर। इसके बाद आपने करेलों को इस तरह से तरतीब से आपने इसमें लगा देना है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं,
अम्मी ने बनाए हैं बेसिकली, और इसकी फिलिंग भी अम्मी ने ही बनाई थी और ये इतने लजीज बने हैं। माय यूट्यूब फैमिली, काश मैं आप लोगों को टेस्ट करवा सकती। बहुत ही आला दर्जे के मज़ेदार, ठीक है। और उसका धागा उतार के खाने का जो प्रोसेस था ना, क्या ही लग रहा था, गोले वाले कबाब खा रहे हैं। अल्लाह पाक सबकी माओं को सलामत रखे, माओं से बहुत बहारे हैं। यहाँ पर आप दम पे रखने से पहले हल्का सा इसमें आपने पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क देना है और थोड़ी सी कसूरी मेथी को आपने इस पे ऐसे स्प्रिंग कर लेना है, ठीक है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा, खुशबू इंतहाई लजीज, और बिलीव करें कि लग ही नहीं रहा था कि हम करेले खा रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं थी। और क्या ही अच्छा हो अगर आप एक चम्मच छोटा सा आप सिरके का भी डाल दें, ठीक है। ये एक हरी मिर्च आपने ऐड कर ली, एक गार्निशिंग कह लें या टेस्ट के लिए भी कह लें, और लास्ट पर आपने हरा धनिया इस पर छिड़क देना है। अब इसके बाद आपने चूल्हे की आंच को हल्की करके, बिल्कुल दम वाली आंच करके, उसके बाद आपने इसको दम पर रख देना है। उससे क्या होगा, मसाला भी गल जाएगा, करेलों में जो एक कनी रह गई थी फ्राई होने के बाद, वो भी दम पर बिल्कुल नरम सॉफ्ट हलवा जैसे थे, ठीक है। और चने की दाल जो थी वो भी हमने एक कनी, बस एक कनी छोड़ देनी होती है बॉईल करते हुए। तो यानी जब हम किसी भी चीज़ को, चावलों को भी दम पर इसलिए रखते हैं ताकि वो बिल्कुल तैयार हो जाए। इसके साथ अम्मी ने क्या किया, बड़े मज़े के बल वाले पराठे आज मेरी मामा ने बनाए थे हमारे लंच में, और इतने सॉफ्ट लग रहा था कि मक्खन से उसको जो है, उसकी डो को मामा ने बनाया है। या अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बता दूं कि मुझे बल वाले पराठे नहीं आते, आते हैं, बट मैं अपनी माँ का मुकाबला इसमें नहीं कर सकती। हाँ, मुझे चौरस बहुत अच्छे आते हैं बनाने, और वो मेरे से साइज़ में बनते भी बड़े हैं और चौरस ही बनते हैं। इंशाल्लाह मैं अब मौसम थोड़ा सा आप दुआ कीजिए कि मौसम अच्छा हो जाए, तो मैं उसकी जो है ना चौरस पराठों की पूरी लाइव आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह पेड़ा बनाते हैं, किस तरह से सारा होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले इस तरह से रोटी को कर कर लंबाई में, फिर वो गोल पेड़े थे जो मैंने आपको फर्स्ट लुक में दिखाए थे। यहाँ पर रोटी हमारी देखिए माशाल्लाह कितना बड़ा पराठा बना है, एक अच्छी क्वांटिटी का होता है, एक बंदा इजीली खाकर मतलब पेट भर जाता है। और जब आप थके हारे जॉब से आ रहे हो, गर्मी ये वो, इसके बाद आप एक अच्छा सा बात लें, नहाएं, उसके बाद आपके आगे ये पराठे हों, साथ जो मैंने डिश आपसे लजीज शेयर की है वो हो, सोचे कितनी दुआएं निकलती हैं दिल से। माँ इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी दौलत है, माँ और बाप दोनों ही। मगर किचन से रिलेटेड बात कर रही हूँ तो इसलिए इसमें माँ का ज़िक्र ज़्यादा कर रही हूँ कि यकीन करें, मेरे ऐसे जब मेरी मामा मुझे टेबल पर खाना देती है ना, मैं कहती हूँ या अल्लाह तो मेरी ज़िंदगी भी मेरी माँ को लगा दे कि माएँ इतनी 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी ज़िंदगी में। यहाँ पर फ्रेश होकर, हर तरह से पाउडर लगाकर बाबू शाबू बनकर मैं खाना खाने बैठी, और मैंने और अम्मी ने साथ में अपना लंच किया। और अम्मी इसी दौरान पूछ लेती हैं कि सब ठीक रहा, स्कूल में सब सही था, ओके था। मैं कहती हूँ जी, और मुझसे बामुश्किल ही बोला जा रहा होता है। जब तक मैं 1-1.5 घंटा सो ना लूँ मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती। इस शिद्दत की गर्मी पड़ रही है लाहौर में। मुझे जो जो जहाँ जहाँ से देख रहा है, दुआ कीजिए कि बस अब जल्द से जल्द मौसम चेंज हो जाए, बहुत थक हार गए हैं गर्मी से। तो जितनी ज़बरदस्त सी रेसिपी के बाद आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखें, आपको एक यहाँ मज़े की बात बताऊँ, जूतियों पर लिखा हुआ है व्हाट्सएप एंड आईफोन। ये तो औकात रह गई है, पता नहीं कौन लोग हैं जो आईफोन लेके इतना इतराते हैं। ए देखो लाइव डेमो तो सामने। जी, आईफ़ोन वालों की थोड़ी सी कर लेने के बाद मैं गई थी ज़रा मार्केट, कोई चीज़ मुझे लेनी थी, वो भी मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। तो जी, यहाँ पर बहुत अच्छे हमारे एक भाई हैं, इन्होंने माशाल्लाह पहले इनकी एक दुकान थी कॉस्मेटिक की, फिर साथ अब इन्होंने न्यू बॉर्न बेबी की ओपनिंग की, और इसके साथ लेडीज़ अंडरगारमेंट्स की भी है। तो मतलब कि माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने अपने काम को काफ़ी वसी किया। तो एक ये न्यू आई थिंक इन्होंने स्टार्ट की है, तो मैंने सोचा वो भी मैं आपसे शेयर करूँ। और बहुत ही अच्छे इनके पास न्यू बॉर्न की टोटल A to Z वैरायटी थी, और इतने प्यारे प्यारे फीडर, उनके स्पून वाले फीडर, उनके चम्मच, गिफ्ट पैक और लोशन, पाउडर, मिस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने यहाँ पर दुआ की कि या अल्लाह पाक बस जो है ना, अल्लाह पाक मुझे भी दे और फिर मैं भी ये शॉपिंग करूँ और आपसे शेयर करूँ इंशाल्लाह 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 बोल दीजिएगा।
तो जी यहाँ पर मैं लेकर आई थी बेसिकली उन भाई से लैक्मी का काजल। मेरा काजल पेंसिल जो थी वो ख़त्म हो गई थी, तो दूसरा काजल ना गर्मी में फैल जाता है और मैं बहुत ही बारीक सा वैसे भी उसको लगा रही थी। तो ये है कि ये लिखा हुआ तो है इस पर कि ये फैलेगा नहीं, स्टेबल रहेगा और स्मच प्रूफ है। तो खैर मुझे इतनी डिटेल से गर्ज होती भी नहीं है, क्योंकि मैं आगे कोने पीछे कोने आँखों में नहीं बनाती। आप एक टीचर हैं तो आपको ज़रा इंसानों के रूप में ही रहना चाहिए। बस ये होता है कि आप आई लेड पर हल्का सा बस आप फेर दें फ्रेशनेस के लिए, कि सुबह लगे नहीं कि आप बिल्कुल ही सो के ही उठ के आ गए हैं। यहाँ पर आप इसके सिक्का लेड आप देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा है और रोटेट वाला है ये। बेसिकली ये शॉर्पेबल नहीं है, रोटेटिंग है। अब प्राइस पूछने के लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं वीडियो में नहीं बोल सकती, या फिर आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है। तो जी ये लिया था मैंने, और मैंने लिया था ये टिश्यू पेपर्स, ठीक है। गर्मी इतनी, मेरे टिश्यू ख़त्म हो गए, बट गर्मी यकीन करें कोई ये तीसरा पैक है टिश्यू का, पता नहीं गर्मी नहीं जा रही, मेरे पैसे बस जाए जा रहे हैं। और ये मेरी एक कलीग थी, उन्होंने बेसिकली मेरे से मंगवाया था फेस पाउडर, और वो साथ है मेरा फेस पाउडर। ये बहुत ही अच्छा है, मगर माशाल्लाह अब इसके प्राइस मत पूछिएगा, जो कि सीधे 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 400-500 इकट्ठे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब मैंने जब ये ईद उल फितर पर मैंने बेसिकली लिया था, और फिर मैंने अपनी सिस्टर को भी ईदी में दिया था, तो बहुत ही इसका आउट क्लास रिज़ल्ट है, क्योंकि ये है ही नहीं पाकिस्तान का, यहाँ के किसी भी ब्रांड का नहीं है, ये जैपनीज़ मेकअप में से है। और बहुत अच्छा है इसका गर्मियों में। जिस चीज़ का अगर गर्मी में रिज़ल्ट अच्छा है ना गर्ल्स, तो आप ये सोच लें कि उसका सर्दी में क्या रिज़ल्ट होगा। तो मतलब कि चीज़ आप अच्छी लें यार, फेस की बात होती है। और मैं ये पाकिस्तान में डोरा शडोरा ये बस सर्दी में ही लग जाए तो बस काफ़ी है, वरना गर्मी में स्टेबल नहीं होते। तो ये मैं छोटी सी चीज़ें लेने गई थी, और मेयोनीज़ के कल मैंने आपको बताया था पैसे दिए थे, वो आज वहाँ से उठाई। तो ऐसे छोटे छोटे से ये काम थे, है अच्छा। मैं इंशाल्लाह इसका रिव्यू जब मैं कल यूज़ करूँगी तो बाकी मैं तब बता दूँगी। किसी भी सिस्टर को इसके हवाले से कोई बात हो तो मुझसे कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे ढेरों ढेर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरे देखा करें, बंदे रहा करें। आपकी थोड़ी सी देर की देखने से, यूँ भी तो आप लोग सारा दिन मोबाइल में ही होते हैं या इंटरनेट पर ही होते हैं, तो किसी का भला कर दिया करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट थीम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।